तो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता जो है करके जानकारी दी गई कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अभी तक उस तरह की कायराना हरकतें कर रहा है, सिर्फ जो फर्जी खबरें हैं वो प्रसारित कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जानकारी दी गई कि जम्मू से लेकर भुज तक कहाँ पे पाकिस्तान ने जो खासतौर से अगर बात की जाए ड्रोन के जरिए जो हमले किए जिनको नाकाम किया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर डीडी न्यूज पर आपको हम बता रहे हैं, जो जानकारी साझा की गई है विदेश और रक्षा मंत्रालय की तरफ से, किस तरीके से पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेनाएं कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत ने जिम्मेदारीपूर्ण जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें ना सिर्फ अगर बात की जाए जो अलग अलग कार्रवाई में अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय सैन्य ढांचे को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, उसको भी नाकाम किया है। हालांकि जानकारी जो अभी तक कर रही थी, ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल से हमला किया गया, जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जानकारी साझा की गई है। आज सुबह करीब 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब में एयरबेस को निशाना बनाया गया। ये जानकारी साझा की गई विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आदमपुर, भुज, बठिंडा, पठानकोट, उधमपुर को निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ जो रिहायशी क्षेत्र हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। नागरिक बुनियादी ढांचा यानी खासतौर से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें, उनको निशाना बनाया गया, जिसमें ना सिर्फ हॉस्पिटल भी शामिल हैं, स्कूल शामिल हैं, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इसी में हमने देखा था किस तरीके से जो लॉन्चिंग पैड है उसको ध्वस्त किया गया था, उसको पूरी तरीके से नष्ट किया गया था। और इससे पहले भी जो ड्रोन हमले की जब बात की जा रही थी, आपको बता दें पाकिस्तान में रफीकी, मुरीद, रहीम यार खान, चकवाल, सुपुर और चुनिया को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से यात्री विमान को हवाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, इसका जिक्र किया यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान। और खासतौर से पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों को आड़ बनाकर हमले किए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में तोपखाने से भारी गोलाबारी की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई भी की भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने प्रभावी और तुलनात्मक तरीके से इसका जवाब दिया। मुंहतोड़ लगातार जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। खासतौर से भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, कुछ भी किसी तरह की परिस्थिति आती है उसके लिए तैयार है, तत्पर हैं भारतीय सेनाएं। सिरसा और सूरतगढ़ का जो झूठ है उसका दावा किया पाकिस्तान ने। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की बात करें, सूरतगढ़ की बात की जाए, सभी पूरी तरीके से सुरक्षित। और आदमपुर में भी S-400 के नष्ट होने की जो खबर थी वो पूरी तरीके से झूठी थी। तो इस तरह की भ्रामक खबरें, झूठी खबरें, फर्जी खबरें लगातार पाकिस्तान फैला रहा है, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं होगा। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि जो कि सच्चाई है तमाम खबरों की, ना सिर्फ खबरों की सच्चाई बल्कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कि लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, ना सिर्फ रात में बल्कि सुबह भी कई जगह सीजफायर का उल्लंघन हुआ और भारत जिम्मेदार तरीके से, जिम्मेदारीपूर्ण सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पूरे धैर्य के साथ। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। इसमें अगर बात की जाए अलग अलग जो एयरबेस हैं उनकी अगर खासतौर से बात की जाए, और यहाँ देखिए ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल से हमला किया गया निशाना बनाने के लिए। लेकिन यहाँ भी खासतौर से करीब सुबह 1:40 की अगर बात की जाए, हाई स्पीड मिसाइल है जिससे पंजाब में एयरबेस को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ भ्रामक जानकारी भी फैलाई गई। आदमपुर, भुज, बठिंडा, पठानकोट, उधमपुर को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान द्वारा। साथ ही रिहायशी क्षेत्रों की बात की जाए, नागरिक बुनियादी ढांचे की हम बात करते हैं, यानी जो चिकित्सा की जब बात की जा रही है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय सशस्त्र बल लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, त्वरित प्रतिक्रिया लगातार कर रहे हैं और खासतौर से सैन्य प्रतिष्ठान जो हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन खासतौर से अब मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए, रफीकी, मुरीद, रहीम यार खान, चकवाल, सुपुर और चुनिया को निशाना बनाया गया है। और ख़ासतौर से लगातार इस पर और आपको अपडेट हम देंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, अगर देखा जाए हर जो कदम उठाया गया है, दुश्मन का जो मंसूबा है उसको नाकाम होने नहीं दिया जा रहा और उसके साथ साथ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। एयरफोर्स स्टेशन सिरसा की बात की जाए, सूरतगढ़ की बात की जाए, ये बताया गया कि यहाँ भी पूरी तरीके से इनको ध्वस्त किया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि उसका जो लॉन्च पैड है उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है और हर बार हर जगह मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान चला रहा है, आज की ब्रीफिंग में जो इमेजेस शेयर की गई वो साफ दर्शाती हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि एयर स्टेशंस ध्वस्त हुए हैं। उन्होंने एयर स्टेशंस पे अटैक किया, हमारे एयरफोर्स स्टेशंस पे, एयर बेसिस पे, जो कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी ने बताया जैसे
कि इन स्टेशंस पर अटैक हुआ, पर ये जो डिसइंफॉर्मेशन है कि S-400s को ध्वस्त कर दिया गया, स्टेशंस को ध्वस्त कर दिया गया, वो इमेजेस साफ दिखा रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ क्षति पहुंची है इन स्टेशंस पर वो कंप्लीटली ऑपरेशनल हैं और पाकिस्तान की डिसइंफॉर्मेशन को, पाकिस्तान का जो एक फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो इमेजेस के द्वारा, एविडेंस के द्वारा आज दर्शाया गया पूरे मीडिया में। और पाकिस्तान भी मॉनिटर कर रहा है इंडियन चैनल्स को। उनको मालूम है कि जिस तरह के वो फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो ज़्यादा उसका उनको फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल अमृतपाल, और उसके साथ साथ ना सिर्फ नागरिक विमान जो हैं उनको ढाल बनाया जा रहा है, और साथ ही जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिहायशी क्षेत्र हैं, जो नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, उसको निशाना बनाने की कोशिश कि वहाँ नुकसान हो सैन्य ठिकानों के साथ साथ। बिल्कुल 26 जगहों पे कल रात इन्होंने अटैक किया, और जैसे कि आज की ब्रीफिंग में क्लियर हुआ कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स के थ्रू और जो हैवी आर्टिलरी गन्स को इन्होंने LC पे फायरिंग की। क्लियरली पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी लग रही है, वो भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और दूसरा भारतीय रिहायशी इलाके, सिविलियंस। याद करें कि जब 7 मई का अटैक भारत ने किया था, स्ट्राइक्स की थी, तो क्लियरली जो आतंकी ठिकाने थे उन पर अटैक किया था। ये खास ध्यान रखा गया था कि ना सिविलियंस को कोई क्षति पहुंचे, ना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ना इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस। तो पाकिस्तान ने इसको एक एस्केलेटरी लैडर पे डाला है, उन्होंने एस्केलेट करने की कोशिश की है। भारतीय फौज उसका माकूल जवाब दे रही है, और इन द सेम डोमेन एंड विद द सेम इंटेंसिटी, उतनी ही तीव्रता से जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। पर अभी भी भारतीय जो रिस्पांस है, मिलिट्री रिस्पांस है, वो एक मेजर्ड और रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस है कि पाकिस्तान की आवाम को कोई क्षति ना पहुंचे। पर पाकिस्तान इसको और एस्केलेट करना चाहता है, तो ये बात वाजे कर दी गई है कि अगर पाकिस्तानी फौज इस तरह की इस रास्ते पे जाना चाहती है, तो भारतीय फौज हालांकि एस्केलेट नहीं करना चाहेगी, पर इसका माकूल जवाब देगी। जी बिल्कुल अमृतपाल, उकसावे वाली कार्रवाई खासतौर से अगर देखा जाए, ना सिर्फ ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल जो हैं उन तक का इस्तेमाल करने पर अब आमादा हो गया है पाकिस्तान, और ऐसे में जाहिर तौर पर जो एक सटीक जवाब है, जो मुंहतोड़ जवाब है, वो लगातार भारत की सेनाएं दे रही हैं। बिल्कुल, आसिस गार्ड, सोंगर ड्रोन्स, जो टर्किश ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन पर इन्होंने आर्म्ड UAV भेजा, जिसको न्यूट्रलाइज किया। ज़्यादातर जो इनके प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको भारतीय फौज न्यूट्रलाइज कर रही है। और मैं जहां पे हूं, पंजाब में, बॉर्डर इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जब इनके प्रोजेक्टाइल्स को न्यूट्रलाइज किया गया, उसकी डेबरी, उसका मलबा गांव में, रिहायशी इलाकों में गिरा। अभी तक ये कामयाब नहीं हुए हैं किसी बहुत बड़ा नुकसान करने में। कुछ टारगेट्स जरूर हिट हुए हैं, पर जिस तरह का ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने नुकसान किया है भारतीय सेना का, वैसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, ये लगातार अटैक्स कर रहे हैं और काफ़ी हैवी कैलिबर गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव ने कंफर्म किया कि ADDC रजौरी को ये मारने में कामयाब हो गए। तो ये बिल्कुल रिहायशी इलाकों पे, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पे और फौज पे तो ये अटैक कर ही रहे हैं, जिसका जवाब उसी अंदाज में भारतीय फौज इनको दे रही है। पर साथ साथ भारत ये भी इनको एक संदेश दे रहा है कि आप इसको डीएस्केलेट करें। भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस जंग को और बढ़ाया जाए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए और डीएस्केलेट किया जाए। जी, भारत कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता, हम शांति की बात करते हैं, और हमने लगातार यहां भी प्रयास किया, लेकिन कोशिश अब नहीं, यहां पर हमने देखी कि अब विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर छेड़ा जाएगा तो भारत अब आपको छोड़ने वाला नहीं है, और लगातार उसके तहत हमने देखा किस तरीके से जो जवाबी कार्रवाई है वो की गई है। बिल्कुल, अगर आप एयर स्टेशंस अटैक करेंगे, अगर आप एयर बेसेस अटैक करेंगे, अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अटैक करेंगे, अगर आप मासूमों की आपने हत्या आपके प्रॉक्सीज ने पहलगाम में तो की, उससे पहले कई बार 26/11 आज तक भारत भूला नहीं है।
2016 में आपने अटैक किया, 2019 में अटैक किया। ये बड़े अटैक्स की बात है। छोटे अटैक्स आप लगातार आप आतंक को बढ़ावा देते हैं, आतंक की फैक्ट्रीज चलाते हैं अपनी सरजमी से। आपकी आर्मी कंप्लीटली मुलव्विस है उन आतंकी ठिकानों को फंडिंग में, कॉन्स्पिरेसी में, इंडोक्ट्रिनेशन में, और उनको आप प्रॉक्सीज यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स यूज करते हैं। और अब आप खुल के अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने के लिए, भारत के सिविलियन एरियाज को, रिहायशी इलाकों को अटैक करने के लिए। अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे तो भारतीय फौज यहाँ पे दिखाने के लिए, वर्दियां दिखाने के लिए और हाँ, और वो राजपथ पे परेड करने के लिए नहीं बैठी हुई है। भारतीय फौज क्लियरली आपको उसका जवाब देगी। ये जो असला हमने इकट्ठा कर रहा है, ये दिवाली पे चलाने को नहीं रखा हुआ, ये आपको जवाब मिलेगा उसी तीव्रता से, उसी अंदाज में आपको जवाब मिलेगा। और अमृतपाल, हर रोज हैप्पी दिवाली हो ही रही है पाकिस्तान के लिए। जो नापाक मंसूबे हैं उसको विफल करती हुई नजर आ रही है भारतीय सेना। दयाल साहब, सबसे अहम यहाँ पर एक चीज ये है कि एक तरफ तो जहां सेना माकूल और मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वहीं जो फेक प्रोपेगेंडा का नैरेटिव पाकिस्तान लगातार चला रहा है, ये अपने आप में काफी अहम है, जिसका जिक्र अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया। क्योंकि ये फेक नैरेटिव, ये भ्रामक जो सूचनाएं हैं, खास तौर पर इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं चीजों को एस्केलेट करती हैं। दयाल साहब, अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझसे पूछने। देखिए, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीफिंग में ये बात स्पष्ट की कि पाकिस्तान जो है वो फॉल्स प्रोपेगेंडा में लगा हुआ। वहां से बहुत सी ऐसी फेक न्यूज आ रही है जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के लोगों को भी और इंडिया में भी फेक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है। तो देखिए, हमको इस तरह की फेक इंफॉर्मेशन से दूर रहना चाहिए, इससे बच के रहना चाहिए, न्यूज को समझना चाहिए और फिल्टर करना चाहिए क्या सच है क्या झूठ है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो तो झूठिस्तान कहलाता ही है, और अब मेरे ख्याल से उसका नया नाम हो जाना चाहिए फेकिस्तान, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो वहां से प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो फेक न्यूज फैलाने में लगी। लेकिन इसके अलावा देखिए, अभी जो आप बात कर रहे थे अमृतपाल सिंह जी से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और अमृतपाल सिंह जी ने बताया कि पाकिस्तान जो टेरर अटैक्स हिंदुस्तान पे लॉन्च करता आया है, उसमें सब सिविलियंस हलाक होते हैं, उसमें सिविलियंस मरते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मुंबई टेरर अटैक, देखिए उसमें 216 के करीब लोग मरे थे, सिविलियंस। इसके अलावा देखिए, जैसे अभी पहलगाम में ये टेरर अटैक हुआ तो वो सिविलियंस को मारा। तो उनकी जो पूरी सोच है वो इस पे बेसिक कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए, और अभी जो उन्होंने एस्केलेट करने के लिए सिविलियन टारगेट्स पे अटैक करना शुरू किया है, इसकी तो बहुत निंदा होनी चाहिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने टच किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए, पाकिस्तान की ये जो फेक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, अब ये भी करने की कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान के लोगों को भड़काया जाए। उन्होंने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में टारगेट्स को अटैक किया, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये स्पष्ट किया कि बिल्कुल फेक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले 8 मई को एक सीनियर तालिबान लीडर हैं, उनका नाम है मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ। वो पहले अफगानिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान को। उन्होंने पश्तून्स को, पाकिस्तान के पश्तून्स को ये हिदायत दी कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध चलेगा या चल रहा है, इसमें वो ना शरीक हों, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान जो है पश्तून्स को भड़का के इसमें, इस युद्ध में डालने की कोशिश करेगा। तो ये जो पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के लोगों को और पश्तून्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको गलत सलत खबर देके कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में टारगेट से अटैक कर रहा है, उस तरह से वो उन्होंने कोशिश की है कि पश्तून्स को, उनके पश्तून्स का सपोर्ट पाकिस्तान को मिले और पश्तून्स इंडिया से लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और बहुत बड़ी एम्फेसिस इस पे है कि पाकिस्तान से कितनी फेक न्यूज जी दयाल साहब,
जाहिर तौर पर आंचल, क्योंकि जब जब इस तरह के मौके आए हैं और लगातार इस बात की जानकारी जो है वो दी गई है, हमारे साथ अश्विनी और अखिलेश भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपसे यहाँ समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से सारी जानकारी जो है वो साझा की गई और ना सिर्फ जो हुआ है बल्कि जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, फेक नैरेटिव की हम यहाँ बात कर रहे थे, और ये भी तक कह दिया गया कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी हमने नष्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल, विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए दुष्प्रचारों से बचिए, क्योंकि पाकिस्तान की एक कोशिश ये होती है कि हमेशा इस तरह के दुष्प्रचार करके, जैसे कि S-400 को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, इस तरह के झूठे प्रचारों से वो चाहते हैं कि भारतीय सेना का मनोबल गिरे और भारत के लोग अपनी सरकार के खिलाफ आलोचना में लग जाए। तो ये पाकिस्तान का दोहरी नीति है कि वो दोनों मोर्चे पर वो लड़ना चाहता है, और इसीलिए लगातार आज सुबह जनरली नहीं होती है प्रेस ब्रीफिंग, लेकिन सुबह सुबह ब्रीफिंग इसीलिए की गई कि हम सबों को, पूरे देश को इस बात की जानकारी दी जाए कि पाकिस्तान के दुष्प्रचारों से बचे। उन्होंने आश्वस्त किया कि सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है, और अलर्ट मोड में अगर है तो हर तरह की तैयारी से अलर्ट मोड में है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना के पास जो हथियार है, भारतीय सेना के जो पास जो इक्विपमेंट्स है, वो पाकिस्तान के हथियारों और अन्य इक्विपमेंट से काफी उम्दा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि हम वहां के सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान के विपरीत पाकिस्तान यहाँ के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, सैनिक ठिकानों के अलावा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है, और इसका माकूल जवाब देने में जो भी स्थिति हो रही है उस स्थिति का मुकाबला भी किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आ रहा है तो उस ड्रोन को नष्ट भी किया जा रहा है, और कुछ क्षति हुई है। निश्चित तौर पर उन्होंने नाम लिया कि एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की डेथ हुई है। निश्चित तौर पर जब हम युद्ध की स्थिति में है, संघर्ष की स्थिति में है, तो डेथ होगी। लेकिन हमारा जो अलर्टनेस है, हमारी जो पूरी तैयारी है, वो हमारी तैयारी बहुत तरीके से पूरी है, और देश इस भ्रम में न रहे। देश के लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए, और साथ में जो विश्वसनीय मीडिया है, विश्वसनीय मीडिया को फॉलो करे, विश्वसनीय जो ट्विटर हैंडल है। हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। जी, अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अपने जो विमानों, जो अपने नागरिक विमान हैं, उनकी आड़ में जाकर हमला करना, ये उस पाकिस्तान की हिमाकत है जो अपने आप को ये कहता है कि हम खुद आतंक से त्रस्त हैं। वहीं जिस तरह से लगातार माकूल जवाब दिया जा रहा है, ये उसकी खुद की बुज़दिली का सबूत है। निश्चित तौर से आंचल, अगर देखें जो जिस तरीके से जानकारी दी गई MEA की प्रेस ब्रीफिंग में, उसमें साफ कहा गया कि पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल और हवाई घुसपैठ की कोशिश की, यानी कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर्स को भी हिंदुस्तान की जो वो है हमारी जो वायु सीमा है उसमें प्रवेश करने की कोशिश की, और जिसको त्वरित कार्रवाई के चलते उनको अपना रुख मोड़ना पड़ा, यानी कि हमारे विमानों ने उनको त्वरित जो है फौरी सुनियोजित उनको जवाब दिया, पलटवार किया, और जो घुसपैठ की हवाई घुसपैठ की कोशिश थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई। 1:40 के आसपास पंजाब के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए, ये बात कही गई। और उसके बाद जो हमारी कार्रवाई की गई उसमें रफ़ीकी, मुरीद, चकलाला और रहीम यार खान जो उनके सैन्य अड्डे हैं, वहाँ पर हमने जो है उनको काफ़ी नुकसान किया है, उनका इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम समाप्त कर दिया है। कसूर और सियालकोट में हमने जो है उनका जो रडार बेस है उसको समाप्त कर दिया है। यानी पाकिस्तान अगर हवाई घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो हम पाकिस्तान की हवाई सीमा में जाकर उसके जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, उसके रडार बेस को ध्वस्त कर रहे हैं, और चकलाला, रहीम यार खान तक हम जाकर पाकिस्तान के जो सैन्य प्रतिष्ठान हैं उनको हम ध्वस्त कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान हल्की कार्रवाई कर रहा है, तो भारत का जो पलटवार है वो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा है, कई मल्टीपल उसकी इंटेंसिटी से है। यानी कि पाकिस्तान हल्की कोशिश कर रहा है तो उसको जवाब कई इंटेंस तरीके से मल्टीपल वेज में दिए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत ने किसी भी सैन्य ठिकाने को के अलावा अभी तक किसी भी सिविल ठिकाने को भारत ने निशाना नहीं बनाया, आतंकवादी ठिकाने, या फिर अब जब पाकिस्तान हवाई घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो उसके जो है रडार सिस्टम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम और ठिकानों को अभी भी भारत, इसका मतलब संयम बरत रहा है। ये भारत पूरी दुनिया को बता रहा है, और भारत इस संयम की भी एक सीमा होती है, यह भी बार बार बता रहा है। आज की भी प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा गया है कि भारत के
स्टैंड का पाकिस्तान सम्मान करे। भारत इस चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर देखिए पिछले 3 दिन की घटनाओं में तो भारत ने लगातार पाकिस्तान इसको लगातार एस्केलेट करने का काम किया है। पहले 300 से 400 ड्रोन, फिर उसके बाद कल फिर एक बार 26 ठिकानों पर ड्रोन के हमले, मिसाइल के हमले और हवाई घुसपैठ की कोशिश। निश्चित तौर से पाकिस्तान इसको बढ़ाता जा रहा है। ये हमारा संयम है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ननकाना साहब पे भारत ने मिसाइल हमला किया है, पूरी तरीके से गलत है। भारत की कोई पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, या S-400 जो हमारा अभेद्य सुरक्षा कवच है जो आदमपुर में है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को बाकायदा चित्र के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। सूरतगढ़ और जो हमारा सूरतगढ़ के अलावा जो हमारा सिरसा एयरफोर्स स्टेशन उसको नुकसान पहुंचा है, कतई नहीं, वो भी चित्र दिखाए गए हैं। अफगानिस्तान पर भारत ने मिसाइल हमला किया गया है, वो भी स्पष्ट तरीके से कहा गया कि अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर कौन हमला करता है पूरी दुनिया जानती है, अफगानिस्तान जानता है। और संयमित तरीके से जो कार्रवाई लगातार ऑपरेशन सिंदूर को चलाने के बाद, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, चौथा दिन है, वो भारत कर रहा है। लेकिन हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी त्वरित है कि अगर हम पर आंख उठाएंगे तो घर में घुसकर आपको मारा जाएगा। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी आप सभी से हम आकर चर्चा करेंगे। वक्त एक ब्रेक का इस खास पेशकश में जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के हर नापाक हरकत को नाकाम कर रही है भारतीय सेना जो है। और अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की जो साझा प्रेस वार्ता हुई उसमें भी ये जानकारी दी गई। हमारे साथ राजीव चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि भारतीय सेनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेके भुज तक की जब हम बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ जो नागरिक विमान की बात की जाए उनको ढाल बना रहा है पाकिस्तान, भारत में जो खासतौर से रिहायशी क्षेत्र हैं वहां पर हमला कर रहा है सैन्य ठिकानों के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर ठिकाना कर रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं देखता हूं पहली बात तो कोई भी प्रोफेशनल आर्मी सिविलियन एरिया में या रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक नहीं करती है। पर पाकिस्तान एक डेस्परेट नेशन है, वो डेस्परेट एक्ट्स कर रहा है, वो नए नए तरीके निकाल रहा है जो उसके पास है। सिविल एरियाज, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्चेस पे अटैक कर रहा है। वो चाहता है कि कम्युनल डिसहार्मनी फैले इंडिया में, इंडिया डिवाइड हो जाए कास्ट कम्युनिटी लाइंस पे। पर मैं पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इंडिया है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता है। हमारा टेररिस्ट अटैक पहलगांव के बाद हम एकजुट हो गए हैं और एक दुश्मन का सामना कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है 140 करोड़ भारतीय भारत सरकार और इंडियन सशस्त्र सेनाओं के साथ हैं, और कोई भी इसका इरादा इंफॉर्मेशन कैंपेन में विफल कर देंगे। और मेरी आम जनता से, सिटीजन्स ऑफ इंडिया से ये निवेदन है कि वो किसी भी चीज में ना आए और कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट में ना देखें, ना फॉरवर्ड करें जब तक उसको चेक, रीचेक, रीचेक ना कर लें। और क्योंकि आपने देखा है कि आज से या कल से दोनों टाइम प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, और हमारे जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं और जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चोपड़ा साहब, आपने बहुत अहम बात कही है पाकिस्तानी आर्मी के लिए कि कितने डेस्परेट हैं वो, और पाकिस्तानी आर्मी का रवैया तो वहीं से समझ में आ जाता है जो गैर जिम्मेदाराना था। जहां नमाज जनाजा निकला जब आतंकियों का, तो वहां पर वो आंसू बहा रहे थे। अमृतपाल, आपके पास एक इंपॉर्टेंट अपडेट है मुझे बताया जा रहा है, पहले आप वो साझा कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। नहीं, अपडेट नहीं, मैं आई जस्ट वांटेड टू कम इन ऑन दैट कम्युनल एंगल। कल विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे उन्होंने वाजे किया कि उनका जो फेक प्रोपेगेंडा है वो कि इंडिया खुद अमृतसर पे अटैक कर रहा है, इंडिया ननकाना साहब पे अटैक कर रहा है। मैं पंजाब में मौजूद हूँ,
ये जो उनका फेक प्रोपेगेंडा है ना, यहाँ पर कंप्लीट, और जिस कम्युनल लाइंस पर वो डिवाइड करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है शायद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उनके साथ जाके मिल जाएगी। 4 उनके डिसग्रंटल्ड लोगों को आप लंदन की हाई कमीशन के बाहर और डीसी के बाहर और कनाडा में झंडे पकड़ा देते हैं। यहाँ पर इट्स नॉट कटिंग आइस एट ऑल। मैं आपको पंजाब के ग्राउंड हालात बता रहा हूँ एज अ रिपोर्टर, कि यहाँ पर इस तरह का कि भारतीय फौज में पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, और जिस कम्युनिटी को वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कम्युनिटी इस पे हंस रही है। बिल्कुल, और ये कम्युनल एंगल देने की हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश रही है। दयाल साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर जिस आर्मी का जिक्र लगातार अभी हमारे चोपड़ा साहब भी कर रहे थे, दयाल साहब को हम चाहेंगे कि आप ऑन फ्रेम लेकर आइएगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पर यह कि उनका जो आर्मी चीफ है, उसकी जो बयानबाजी है, वो खुद भी इतने जिम्मेदाराना तरीके से नहीं बोलते। उनकी बयानबाजी खुद उकसाती है जिस तरह की सिचुएशंस इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कितना ऐसा असला, पैसा पाकिस्तान के पास है जो वो सस्टेन कर पाएगा ये सिचुएशन? लगातार तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वो भीख मांग रहा है, और जो स्थिति अभी है पाकिस्तान और भारत के बीच, ऑपरेशन सिंदूर का 4था दिन है, क्या सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को दिमाग में लेकर पाकिस्तान चल रहा है? देखिए, मैं पहले अपनी जो 3 पॉइंट्स थे जो मैंने अपने पहले इंटरवेंशन में कहे थे, वो मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ एक दूसरे पैनलिस्ट जुड़े हैं। पहली बात तो मैंने कही थी कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत फेक न्यूज स्प्रेड की जा रही है, और उसमें आर्मी चीफ भी पूरी तरह से शामिल है इस फेक एक्टिविटी में, और इसी वजह से पाकिस्तान का नाम अब बदल देना चाहिए। हमारे सारे मैप्स में उसका नाम होना चाहिए फेकिस्तान। दूसरी बात मैंने कही थी कि पाकिस्तान हमारे यहाँ सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, और उल्टा हम पे दोष दे रहा है कि हम वहां के सिविलियंस को कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। हमारे यहाँ कोई ये इस तरह का प्लान नहीं कि उनको सिविलियंस को टारगेट किया जाए। हमने सिविलियंस को अभी तक नहीं किया, उनकी तरफ से सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं। और तीसरी बात यह कि ये रिलीजियस ग्राउंड्स पे पाकिस्तान डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और आपने ये कहा, अमृतपाल ने बताया कि पंजाब में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, ये मुझे अन्य सूत्रों से भी पता चला है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि जैसे इंडिया ने गुरुद्वारों पे और सिख्स के होली साइट्स पे बॉम्ब किया। अब देखिए, आपने एक बड़ा अहम प्रश्न उठाया कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। सही, पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि वो भारत के साथ एक युद्ध लड़ सके। लेकिन देखिए, हैरत की बात यह है कि कल ही पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का एड पैकेज IMF से मिल रहा है। ये मिल गया, ये डिसाइड हो गया। और IMF में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, बल्कि अमेरिका के सिविलियंस को भी पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज से बहुत नुकसान पहुंचा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई टेरर अटैक में करीब 216 लोगों की मृत्यु हुई थी, और उसमें कुछ अमेरिकन नागरिक भी थे। इंडियंस तो थे ही, लेकिन अमेरिकन नागरिक भी थे। तो अमेरिका को ये जानना चाहिए कि जो ये पाकिस्तानीज हैं और इनके जहां से जो टेररिज्म होता है, इससे उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। और इसके अलावा देखिए, उसामा बिन लादेन कहां पर पनाह लेकर बैठा था? पाकिस्तान में। उसको अमेरिकन ने, सर ये नसों में दौड़ रहा है, इसको अगर ऐसे समझे नसों में दौड़ रहा है। धर्म पूछ के पहले मारो, धर्म पूछकर और धर्म की बात से जिस तरह का ये टेंशन एस्केलेट किया जा रहा है वो करो। और जो उनके पीछे आका बैठे हैं जो कह रहे हैं कि आगे चलिए हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत जल्दी लगता है कि वो साथ भी छूटेगा। आप सभी को 1 मिनट के रोकना चाहूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बाइट्स हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश इस मंच के माध्यम से सुने। आइए सुनते हैं कि जो कर्नल कुरैशी हैं, जब प्रेस वार्ता हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं जो साझा करना जरूरी है। आइए सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी,
और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. तो सच्चाई सुनी आपने, जो अभी तक के हालात बने हुए हैं उस पर यहाँ जानकारी दी गई थी। और अब से पहले हमने देखा था अलग अलग जो जानकारी है, भ्रामक जानकारी, वो लगातार हम देख रहे थे फॉरवर्ड की जा रही थी व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन उस पर तमाम जो सवाल थे उसकी सच्चाई यहाँ उन्होंने बताई। और साथ ही अखिलेश, अगर देखा जाए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या माना जाए, जैसा कि हमारे साथ प्रभुदयाल जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि फेकिस्तान इसको नाम अब रख देना चाहिए, क्या ये एक माध्यम इसने बना लिया है? क्योंकि या तो हम कायराना हमला करेंगे आप पर, या झूठ का सहारा लेंगे, या इस तरह की जो फर्जी वीडियो हैं वो प्रसारित किए जाएंगे, क्योंकि शायद असल जंग का तो आपने वादा भी नहीं है। हाँ, देखिए, उस पर आपके सवाल पर आने के पहले सिर्फ मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात। जी, अखिलेश का फ्रेम शायद अखिल। चलिए, अश्विनी हमारे साथ है। अश्विनी, इसी पर आपका एक रिएक्शन चाहते हैं। और सबसे अहम बात, वो कहते हैं ना कि आईना आपका झूठ बोलता है, आप हमारे सामने आइए, हम आपको सच से रूबरू करवाएंगे। और एमईए लगातार पाकिस्तान का जो झूठ है उसे बेनकाब कर रही है। जिसके पास घर में रोटी के लाले हैं, वो क्या किसी जवाबी कार्रवाई को सही, सच्चे और सत्यापित तरीके से आगे लेकर जाएगा? जी, निश्चित तौर से रोटी के लाले है, कंगाल है, खस्ता हाल है, बुरा हाल है और बेहाल है। बावजूद इसके वो लगातार जो है संघर्ष की स्थिति में बना हुआ है। जैसा कि अभी विशेषज्ञ बता रहे थे कि आईएमएफ ने कमोबेश उसको फिर एक बार बेल आउट देने की लगभग स्थितियां हैं। भारत ने पूरी कोशिश की कि पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। अब एक बार पूरी दुनिया को भी सोचने का वाकया है कि ऐसे देश को लगातार 28 बार कर्ज दिया जाता है, जो अपने केवल कर्ज का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में, वहाँ के सेना के भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, सैनिकों के जो सैन्य साजो सामाज में, इन सब में वो यूज़ करता है, जबकि वो इसके लिए नहीं मिलते हैं। वो सिविल कल्याण के लिए, नागरिक कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते। नंबर एक बात। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आंचल कहूँगा, प्रेस ब्रीफिंग में जो कही गई है वो बात, वो ये है कि पाकिस्तान ने अग्रिम चौकियों पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, लगातार वो बढ़ा रहा है। तो इसका दो कारण वो है कि पाकिस्तान एक तो इसको डीएस्केलेट करने की कंडीशन में कहीं नहीं है, दूसरा पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है, तभी वो जो है और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है अपने फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ कर रहा है, ये कहा गया और ऐसी सूचनाएं भी हैं। लेकिन हमारी सेना पूर्ण संचालन की स्थिति में है, यानी जिस स्थिति में हम उसी स्थिति में कोई भी कार्रवाई करने में पूरी तरीके से सक्षम है। जिस फेक नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, जिस खस्ता हाल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका जैसे देशों को सोचना पड़ेगा, जो लगातार पाकिस्तान को इस तरीके के ऐड देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उनको ऐड मिलता है। उसी पाकिस्तान पर हमला कराने और अमेरिका पर हमला कराने वाला जब एबटाबाद में मारा जाता है ओसामा बिन लादेन, तो अमेरिका को किस चीज़ की और किस बात के प्रमाण दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन बावजूद इसके कि जिस तरीके से
आतंकवाद के साथ दोहरा रुख हम यूनाइटेड नेशंस या फिर अन्य वैश्विक संस्थाएं और वैश्विक जो देश हैं वो अपनाते हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद अफसोसनाक है। और आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक प्रहार भारत ने शुरू किया है, पूरे विश्व को साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि लड़ाई तब तक चलेगी जब तक आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा। और इसमें एक बार पूरे विश्व शक्तियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को वो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद का एपिसेंटर बना हुआ, दुनिया कहती है एपिसेंटर है आतंकवाद का, और अन्य शक्तियां नहीं जानती, वो भी समझे ये केवल हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान का आतंकवाद घातक नहीं है। जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, वहां से निकलने वाले आतंकवादी अमेरिका समेत अनेक देशों में वांटेड रहे हैं। तो ये एक बार दुनिया को भी सोचना चाहिए कि वो दोहरा रुख कम से कम आतंकवाद पर न पाए। उसके अलावा भारत सक्षम है आतंकवाद से डील करने में, पाकिस्तान से डील करने में। बिल्कुल, भारत पूरी तरीके से सक्षम है और उसकी लगातार जो बानगी है वो भी लगातार हमें देखने को मिल रही है। और किस तरीके से जो पूरा विश्व है वो हमें नजर आता है जब हम भारत की बात करते हैं। और खासतौर से यहाँ पे राजीव जी अगर देखा जाए, क्योंकि जब इस तरह का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जाता है, लेकिन भारत का जो लक्ष्य है वो यही है, जो आतंक है उस पर हमें प्रहार करना है, आतंक को जड़ से उखाड़ना है। और उसी के लिए लगातार हम देख सकते हैं जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। बिल्कुल सही बोला आपने। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है कि हम टेरर और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान तो पहले डिनायल मोड में था कि हमारे तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कोई, हम खुद ही पीड़ित हैं टेररिस्ट से। और उनको तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हमने उनका काम कर दिया है, ये 9 टेररिस्ट कैंप बर्बाद करके। और ये देखिए उनकी जो जनाजे आए थे उसमें नेशनल फ्लैग लगा हुआ था और पूरी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी में सारे जनरल थे। तो इसके बाद भी अगर सारी दुनिया के देशों को नहीं पता लग रहा कि पाकिस्तान जहां भी ग्लोबल टेररिज्म होता है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर कड़ियां आती हैं। वो फाउंटेन हेड है, एक नर्सरी है जहां नॉट ओनली हम एक रिक्रूटमेंट होता है, फंडामेंटल आइडिया देते हैं, आइडियोलॉजी होती है, फाइनेंसिंग होती है। हमारा चाहे इस बारी हम नहीं कर पाए हैं, पर हमारा अभी मुद्दा यही रहना चाहिए वर्ल्ड में कि एक पाकिस्तान को कोई भी एड ना दी जाए, और स्पेशली जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको हमने चोक करना है। अगर हमें अभी इनको जैसे आपने बताया 1.3 बिलियन डॉलर की एड भी मिल गई है IMF से, तो हमें इंश्योर करना है, ये हमने बताना है देशों को कि इनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये पैसा पब्लिक के वेलफेयर पे होना है, और अगर वेलफेयर पे नहीं हुआ, अगर जिहादी हमले में गया और हथियार खरीदने में गया, राजीव जी, अगर ये पैसा था कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होता तो शायद किसी भी पाकिस्तानी पर, अगर आंकड़ों को देखें तो हर एक पाकिस्तानी पर 86,000 का कर्ज है। जो रोटी वो खा रहा है, जो सैलरी वो ले रहा है, जो तमाम साजो सामान उसके घर पे, उसके लिए 86,000 पर पाकिस्तानी कर्ज है। अमृतपाल, आपसे समझना चाहूंगी 3 पॉइंट्स में। पहला, जिस तरह से हमारे तमाम पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि पहला तो डिनायल मोड था पाकिस्तान का कि भाई हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर थोड़ा बहुत मानने के बाद उसको एस्केलेट किया गया और अब फेक प्रोपेगेंडा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को जिस तरह से हमारी संस्कृति है कि हम सबको नमस्कार कर झुक कर बात करते हैं क्योंकि ये हमारी सभ्यता में है, लेकिन हमारी याचना को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि अब जो रण हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जिसका पाकिस्तान ने शायद अपने आगे के 10 दशकों में भी सोचा नहीं होगा। इसका क्या जो हम कह सकते हैं रिजल्ट उन्हें देखने को मिलेगा? देखिए, भारत का जो मैसेजिंग है, चाहे विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें या लगातार जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन्स हैं, कर्नल साहिबा और विंग कमांडर साहिबा, वो यही कह रहे हैं कि भारत एस्केलेटरी लैडर पे इसको नहीं लेके जाना चाहता। ये किसी के मुफाद में नहीं है कि आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को और वाइडन करें, इसको एक तरह एस्केलेट करें। पर अगर आप नहीं रुकेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। आप फेक प्रोपेगेंडा चलाकर यहाँ पर तो उसका कोई असर हो नहीं रहा, आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलें, आपको अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करना है कर लें। आप उनको झूठ बोल दें कि इनके 5 रफाल गिरा दिए और इनका ये ध्वस्त कर दिया, वो ध्वस्त कर दिया। पर अब तो वापस आ जाएं, अब तो अपने मुफाद में बंद कर दें, इसको एस्केलेट ना करें। मैसेजिंग भारत से ये बड़ी क्लियर है
कि हमारा जो ऑफेंसिव होगा वो डिफेंसिव होगा. इट इज़ अ डिफेंसिव ऑफेंसिव दैट वी आर यूजिंग. वी डू नॉट विश टू किल योर सिविलियंस. वी डू नॉट विश टू अटैक योर मिलिट्री. वी डू नॉट विश टू अटैक योर इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस. आप फूलें फलें, आपको IMF एड दे, अगर आप उसको यूज़ करें अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमने आज तक आपको IMF बेल आउट नहीं अपोज किया. इस बार इसीलिए किया कि आप उसको डाइवर्ट करके अपनी आवाम को खाना नहीं खिलाते हैं, आप उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं देते हैं, सैनिटेशन नहीं देते हैं, जो सहूलतें बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए वो नहीं देते हैं. आप दूसरे मुल्कों पर अटैक करते हैं अब डायरेक्ट, पहले अपने प्रॉक्सीज के थ्रू आप टेरर फैक्ट्रीज को फंड करते हैं. तो इसलिए हम आपको अपोज करते हैं. अदरवाइज हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है. आप अब भी आप समझ जाएं और इसको सीधी सी बात है, उधार के पैसे से आप आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं. अगर इसी उधार के पैसे से आपने एक वेलफेयर स्टेट का दर्जा कायम किया होता तो शायद आपकी जो किरकिरी लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के आगे होती है, ऐसा हाल बदहाल पाकिस्तान शायद ना होता. वक्त थोड़े से ब्रेक है, ब्रेक के उस पर भी ये चर्चा रहेगी जारी. आप जुड़ रहिए DD न्यूज के साथ. स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें. मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है. जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा. एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना. कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर दिन चौथा लगातार. इसमें हम आपसे अपडेट साझा कर रहे हैं. विशिष्ट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है, ग्राउंड रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं. एक बार रुक कर लेते हैं दयाल साहब का. दयाल साहब, खास तौर पर अगर देखा जाए, जिस सस्टेनेबिलिटी का जिक्र मैं कर रही थी, क्या पाकिस्तान के दिमाग को अगर समझने की कोशिश करें, क्या उसे लग रहा है कि जिस तरह की एस्केलेशंस को बढ़ाने की वो लगातार कोशिश कर रहा है, क्या बैकिंग है? वो बैकिंग जिस पर वो उछल रहा है, जिससे उसको लग रहा है कि इस फेक प्रोपेगेंडा को चलाकर या एक एस्केलेटरी पोजीशन अगर वो लेता है, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है इस कैलिब्रेटेड अप्रोच के पीछे? देखिए, इस कैलिब्रेटेड अप्रोच के पीछे पाकिस्तान की सोच है. उसकी नस नस में भारत के लिए हेट्रेड है. देखिए, मैं पाकिस्तान में 4 दशक पहले पोस्टेड था, 1980s, अर्ली 1980s में, और मैं उनके जनरल्स के बयान सुनता था तो वो कहते थे वी मस्ट ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स. और वही बात आज भी सुनानी पड़ती है. उनकी जो फौज है उसकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. और इसी वजह से मेरे विचार में सिर्फ टेररिज्म पे अटैक ही नहीं करना, हमको तो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को ही खत्म करना है. देखिए, 1971 में पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया था और बांग्लादेश बना. आज ये हालत है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनल इंसर्जेंसी से जूझ रहा है और साथ ही साथ हमारा भी बहुत नुकसान करने की कोशिश कर रहा है. तो अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो जो इंसर्जेंट्स है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो इन एरियाज की इंडिपेंडेंस हासिल करें, क्योंकि पाकिस्तान को कमजोर करना बहुत ही जरूरी है. देखिए, अभी अमृतपाल जिक्र कर रहे थे कि हम बिल्कुल अपोज नहीं है पाकिस्तान को अगर IMF लोन देता है. अब की बार हमने अपोज किया, लेकिन असली बात ये भी है कि पाकिस्तान को जो भी एड मिलती है, जो भी उसके पास पैसा होता है, वो उसको टेररिज्म में लगाने की कोशिश करता है. गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन वो इसलिए खराब है कि पूरा पैसा आर्मी चूस लेती है और आर्मी जो है सर रक्षा बजट को बढ़ाने की बात करती है वहां की संसद, लेकिन वहां पर जो बेसिक कम्युनिटीज हैं उसके लिए उस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में नहीं सोचती. हमारे साथ चोपड़ा साहब भी जुड़े हैं. चोपड़ा साहब, आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो वहां पर अगर जब भी
आवाम को दिक्कत हुई, जिस जमहूरियत की वो बात करते हैं, वो जो हालांकि वो वहाँ पर है नहीं, जब भी वहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो वहाँ के आका, वहाँ के हुक्मरान सीधा विदेश भाग जाते हैं। जिस आर्मी चीफ का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसकी गलत बयानबाजी जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर देश में हालात खराब होते हैं तो उनके पास बड़ा सीधा सा ऑप्शन होता है कि भगौड़ा बन के भाग जाओ। ऐसा ही हमने नवाज शरीफ के साथ देखा था, ऐसा ही परवेज मुशर्रफ ने किया था। ये तो उनका इतिहास रहा है कि देश को मुश्किलों में डालो और फिर भाग जाओ। बिल्कुल आपने सही बताया है। ये किस्सा कुर्सी का है और अपनी नाक बचाने का है इनके चीफ आसिम मुनीर साहब को। मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूं कि इनके पास एक ही मुद्दा होता है नेशन को जोड़ने के लिए, वो है या कश्मीर इशू या हिंदुस्तान के बरखिलाफ कोई काम करने पे। अभी इनको लग रहा था इनकी सरकार, स्पेशली आर्मी की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, क्योंकि अगर आप पूरा पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी देखें, इकोनॉमिक्स में तो बहुत बात हो गई है, इंटरनल सिक्योरिटी आप देखें, ईरान से इनके रिलेशंस खराब है, लास्ट ईयर फायर असॉल्ट हुए थे। अफगानिस्तान से इनकी बहुत दुश्मनी है, इन्होंने पूरे रेफ्यूजीज को वहां भगा दिया। और तरीके टीटीपी जो इनकी है वो खैबर पख्तूनख्वा में इनको रोज टारगेट करती है। और बीएलए जो है, इन्होंने काफी आतंक मचाया हुआ है वहां अपना बलूचिस्तान में। चाइना का जो ग्वादर पोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, चाइना भी एड पे हाथ खींच रहा है। और आप कराची पे आइए, जैसे अभी देखा था इंडस वाटर ट्रीटी, आपस में इनसे पानी शेयर नहीं हो रहा बिटवीन कराची एंड पंजाब, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, पंजाबीज हैं। ये जो अभी आपने देखा, जो पंजाब एक बचा हुआ है, पीओके भी आपको मालूम है चल रहा है। पंजाब में क्या है, जब से मोस्ट पॉपुलर लीडर है जो इमरान खान है, उसकी पॉपुलैरिटी तब से ही है जब वो क्रिकेटर था। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद उनकी वहां जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उसको हटा दिया गया। और आसिम मुनीर साहब तब डीजी ISI थे, उन्होंने इसको हटाया। तो उनकी पर्सनल दुश्मनी है इलेक्शन में। सर, ये तो काला इतिहास है ना पाकिस्तान का। जो लीडर वहां पर आवाम की खुशहाली, उसके मुस्तकबिल को सुधारने की बात करता है, उसे पद से हटा दिया जाता है। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, सबसे अहम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस फेक प्रोपेगेंडा का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, जिसे लगातार हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसे बस्ट कर रहा है तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, उसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि तमाम जिन एयरफोर्स स्टेशंस का जिक्र किया गया कि इन्हें नुकसान पहुंचा है, साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो इंटैक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने सिरसा एयरपोर्ट के बारे में तस्वीरें भी भेजी हैं और आपके पास भी तस्वीरें पहुंची होंगी कि सिरसा एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन सिरसा एयरपोर्ट की जो पूरी तस्वीर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 10:45 में शुरू हुआ है और 10:30 बजे की तस्वीर हमको सिरसा एयरपोर्ट की दिखाई गई, जो 10 बजे ली गई थी। तो इस तरीके से कहे कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है, और जब ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो दूसरी पार्टी होती है, जो अमूमन हार रही होती है, वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़ा चढ़ा दिखाने के लिए, और खास करके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस जो है, डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हाँ जी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने तो हमले किए हैं, हमने उनके सैनिक ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने यह भी झूठ फैलाई कि S-400 को नष्ट कर दिया हमने, जो कि विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को नष्ट कर दिया, विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जो हमारे हथियार है, ये हमारे हथियार हाईली सिक्योर है, और हाईली सिक्योर जो हथियार है और इसकी मारक क्षमता बहुत है, इनकी कैपेसिटी है इंटरसेप्ट करने की, और ऐसे में हम ऐसे नहीं किसी दुश्मन के हाथों में उसे ऐसे ही जाने देंगे। तो निश्चित तौर पे जो पाकिस्तान के जो सारे असलहे हैं, वो सारे असलहे ठीक है, नागरिक ठिकानों पे आप हमले कर लेते हैं, नागरिक ठिकाने बेचारे नागरिक हैं, वो तो कोई बंदूक गोली लेके रहते नहीं, वो तोप और टैंक लेके रहते नहीं है, आप आसानी से उनको ठिकाने पर हमला कर देते हैं। लेकिन शेर का शिकार करने के लिए इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए अखिलेश, और ये पाकिस्तान के पास कभी भी नहीं रहा। अश्विनी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का शुरू से रहा है, और जब इस तरह का प्रकरण आता है तो वो कश्मीर का राग अलापता है। वो कश्मीर जहां जब आप रिपोर्टिंग किया करते थे, अब के और पुराने कश्मीर में बहुत फर्क है। ये वो पाकिस्तान है जिसने वहां पर युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में पत्थर थमाए, और भारत ने वहां विकास की बयार बहाई है। ऐसे में ऐसे पाकिस्तान का चेहरा लगातार हम देखते हैं आए दिन बेनकाब होता है, और अब हालत ये है कि उस पर विश्वास करने का जो बात वो कहता है 100 बार कोई देश सोचेगा।
निश्चित तौर से कश्मीर हमारा सिरमौर है, कश्मीर हमारा अखंड भारत का हिस्सा है, अविभाज्य अंग है। पाकिस्तान इसको जानता है, दुनिया जानती है, इसमें कोई स्थितियां नहीं है। और पाकिस्तान विकास की एक नई बयार में है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यहीं पर लाल चौक पर अलग अलग खित्तों में प्रदर्शन करके बता दिया कि किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मेरा छोटा सा एक सवाल है, चाहे अमृतपाल या फिर विशेषज्ञ बता सके, रफीकी, मुरीद, चकलाला और रहीम यार खान और अन्य जो स्थान हैं, और अगर देखें तो कसूर और सियालकोट के रडार बेस, ये जो है किस तरीके से जो हमारी काउंटर एक्टिविटी हुई है, कितना बड़ा लॉस है, चाहे अमृतपाल बता सके, चाहे ज़रूर आम आदमी एक दर्शक की तरह से मैं जानना चाहूँगा, देश भी जानना चाहता है, या विशेषज्ञ बता सके। जी अमृत। देखिए, चकलाला जो बेस है इनका, पिंडी का जो एयरपोर्ट है उसका एयर बेस है। सियालकोट आपको पता है कि सांबा कठुआ सेक्टर के ऑपोजिट है। एसेंशली इनके जो एयर स्टेशंस हैं उनको, या इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, भारत इसीलिए टारगेट कर रहा है कि इसलिए नहीं कि भारत उनको टारगेट करके अपनी एयरफोर्स अंदर भेजना चाह रहा है, एटलीस्ट अभी नहीं, क्योंकि अगर वो एस्केलेट करते हैं, स्थिति कहाँ जाती है वो तो तब की जैसे स्थिति डेवलप होगी वो होगा। पर अभी भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मंशा एसेंशली यही है कि अगर ये इंडियन एयर बेसेस अटैक करेंगे, द आइडिया इज टू आंसर यू बैक इन द सेम डोमेन with the same intensity. You inflict pain on us, we will inflict pain on you exactly at the same points. So ये जो एयर बेसिस अश्विनी पूछ रहे हैं ना, अश्विनी, इनके एयर डिफेंसेस को हम वीक कर रहे हैं, इन एयर बेसिस को, और इन एज अ रिटेलिएटरी मेजर, एज अ रिस्पॉन्स, एज द फॉरेन सेक्रेटरी आज विदेश सचिव ने 2 बार इस बात को कहा कि ये कार्रवाई रिस्पॉन्स है जनाब, ये कार्रवाई एग्रेशन, यूनिलैटरल एग्रेशन नहीं है। तो ये जो इनके एयर बेसिस और एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडियन आर्मी टारगेट कर रही है, पहले नहीं किया था। 7 तारीख को सिर्फ आतंकी ठिकाने टारगेट किए थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बिल्कुल छुआ नहीं था। भावलपुर में जहां वो मरकज सुभान अल्लाह है, उसके स्टोन्स थ्रो अवे पे 31 कोर है पाकिस्तान की। हमारी मिसाइल वहाँ नहीं गई थी, हमारी मिसाइल मरकज सुभान अल्लाह में गई थी, प्रिसिजन बॉम्बिंग की थी। आपने हमारे मिलिट्री टारगेट से अटैक किए, इसलिए हम आपके कर रहे हैं। अश्विनी, आई होप मैं आपका सवाल बिल्कुल, अगर हमें छुओगे तो रो दोगे। और इसी खास पेशकश में वक्त अभी कह रहा है कि आपसे इजाज़त है, लेकिन लगातार ये जो खास पेशकश का सिलसिला है वो डीडी न्यूज़ पर जारी है। सटीक और सत्यता की खबरों जो कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हैं, अगर दर्शक जानना चाहते हैं, इसी मंच के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर डे 4 लगातार हमारी कोशिश है कि तमाम भ्रामक जो जानकारियां फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, हम उसका खंडन करें, और इस लिहाज से ये जो अनकवर्ड कवरेज है वो जारी है, और हमारी कोशिश यही है कि तमाम जानकारियां हम आपसे साझा करें। तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसका बेखौफ तरीके से भारतीय सेना जवाब देती हुई। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।